Today we are going to study Science and Technology Part 2. But before that, do subscribe my channel and click the bell icon for notification. Chapter 3 Life Processes in Living Organisms Part 2. हमने अब तक के वीडियोस में यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होने वाले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स का स्टडी किया। अब हम इस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टडी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये दो जर्म सेल्स की मदद से ऑकर होता है। ये दो जर्म सेल्स हैं फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मेन प्रोसेसेस ऑकर होते हैं। फर्स्ट है गैमेट फॉर्मेशन एंड सेकेंड फर्टिलाइजेशन। गैमेट फॉर्मेशन में होता क्या है कि मियोसिस की मदद से गैमेट्स फॉर्म होते हैं। मियोसिस में क्रोमोसोम का जो नंबर है वो रिड्यूस होके हाफ हो जाता है, जिसकी वजह से जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें मेल गैमेट जो मेल हैप्लॉइड गैमेट है वो एंड फीमेल हैप्लॉइड गैमेट है, इन दोनों गैमेट्स का यूनियन होता है एंड डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हो जाता है। बाद में ये जो जाइगोट फॉर्म होता है वो माइटोसिस की मदद से डिवाइड होता है एंड एम्ब्रियो फॉर्म होता है। ये एम्ब्रियो बाद में डेवलप होके एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है इसमें दो पेरेंट्स मतलब कि मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जो मेल पेरेंट का मेल गैमेट है एंड फीमेल पेरेंट का जो फीमेल गैमेट है, ये इसका फ्यूजन इस प्रोसेस में ऑकर होता है एंड इसी वजह से जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है ये दोनों पेरेंट्स के रिकम्बाइंड जीन से फॉर्म होता है एंड हेंस जो न्यू इंडिविजुअल है वो दोनों पेरेंट्स में के कैरेक्टर्स से कुछ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज शो करता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डाइवर्सिटी ऑकर होती है ये जेनेटिक वेरिएशन की वजह से ही ऑकर होती है। जेनेटिक वेरिएशन जो है वो ऑर्गेनिजम्स को चेंजिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए हेल्प करता है एंड देयर बाय उनका एग्जिस्टेंस मेंटेन करता है। ड्यू टू दिस जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो अपना एक्सटिंक्शन होने से खुद को बचाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका स्ट्रक्चरल यूनिट फ्लावर होता है। ये जो फ्लावर है वो 4 फ्लोरल वॉल्स कंसिस्ट करता है। वो है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज होते हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अब जो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है उन्हें इसेंशियल वॉल्स कहते हैं क्योंकि वो रिप्रोडक्शन का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। वेराज जो कैलिक्स एंड कोरोला है उसे एक्सेसरी वॉल्स कहते हैं क्योंकि जो इनर वॉल्स हैं उनका प्रोटेक्शन करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जो कैलिक्स के जो मेंबर्स हैं उन्हें सीपर्स कहते हैं एंड वो ग्रीन कलर होता है।
वेरएज जो कोरोला के मेंबर्स हैं उन्हें पेटल्स कहते हैं एंड वो वेरियसली कलर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे फिगर 3.12 में दिखा है। जो गाइनोशियम के पार्ट्स हैं वो है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। वैसे ही एंथर एंड फिलामेंट मिलके एंड्रोशियम बनाते हैं। पेटल जो कोरोला का मेंबर है, वैसे ही सेपल जो कार्लिक्स का मेंबर है, जो इनर वॉल्स दैट इज गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम को बाहर से प्रोटेक्ट करते हैं। नीचे पेडिसल है सेपल्स के नीचे, जो फ्लावर को सपोर्ट देता है। अब जब किसी फ्लावर में दोनों वॉल्स दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो उस फ्लावर को बाइसेक्सुअल कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस। वैसे ही अगर इन दो वॉल्स में से किसी फ्लावर में सिर्फ एक ही वॉल प्रेजेंट हो, यानी कि सिर्फ एंड्रोशियम या फिर सिर्फ गाइनोशियम किसी फ्लावर में प्रेजेंट हो, तो उस फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब अगर किसी फ्लावर में एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को मेल फ्लावर कहते हैं। वैसे ही अगर किसी फ्लावर में गाइनोशियम प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को फीमेल फ्लावर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पपाया। अब बहुत सारे फ्लावर्स के स्टॉक पे स्टॉक रहता है जो उसे सपोर्ट करता है, उसे कहते हैं पेडिसल। एंड ऐसे फ्लावर्स जिसपे ये स्टॉक प्रेजेंट होता है, यानी कि पेडिसल प्रेजेंट होता है, उन फ्लावर्स को पेडिसिलेट कहते हैं। Whereas जिन फ्लावर्स पे स्टॉक प्रेजेंट नहीं होता उन फ्लावर्स को सेसाइल कहते हैं। अब एंड्रोशियम मेन वॉल है तो उसके जो मेंबर्स है उन्हें स्टेमन कहते हैं। वैसे ही गाइनोशियम फीमेल वॉल है एंड उसके जो मेंबर्स है उसे कार्पेल कहते हैं। ये जो गाइनोशियम के मेंबर्स हैं जिन्हें हम कार्पेल कहते हैं, ये एक तो सेपरेटेड हो सकते हैं या फिर यूनाइटेड भी। अब जो ओवरी हैं ये कार्पेल के हमेशा बेसल एंड पे प्रेजेंट होती है। इस ओवरी से एक हेलो स्टाइल निकलती है एंड इस स्टाइल की टिप पे स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। ये जो ओवरी है इसमें वन या मेनी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इस हर एक ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है बाय मियोसिस। अब हर एक एम्ब्रियो सैक एक हैप्लॉइड एग सेल एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई कंसिस्ट करता है। Pollen grains from anther are transferred to the stigma. This is called as pollination. मतलब क्या कि जब पोलन ग्रेन्स है वो एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाता है तब उसे पोलिनेशन कहते हैं। ये जो पोलिनेशन है वो अबायोटिक एजेंट्स लाइक वाटर, wind and biotic agents like insects and other animals की मदद से ऑकर होता है। ये जब पोलिनेशन होता है तब जो स्टिग्मा है वो स्टिकी बन जाता है एंड इस स्टिकी स्टिग्मा पे पोलन्स फॉल होते हैं। बाद में वो जर्मिनेट हो जाते हैं। मतलब कि ए लॉन्ग पोलन ट्यूब
एंड 2 मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं। ये जो पोलन ट्यूब है वो मेल गैमेट्स कैरी करता है। पोलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू जाके एम्ब्रियो सैक तक पहुंचता है एंड जो पोलन ट्यूब का टिप होता है वो बर्स्ट होके ये 2 मेल गैमेट्स एम्ब्रियो सैक में रिलीज हो जाते हैं। अब जो ये 2 मेल गैमेट्स हैं उसमें का एक मेल गैमेट एक सेल से यूनाइट करता है एंड जाइगोट फॉर्म होता है। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब जो बचा हुआ दूसरा मेल गैमेट है ये 2 पोलर न्यूक्लियाई से यूनाइट करता है एंड एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। एज दोनों न्यूक्लियाई जो है ये इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे फिगर में दिखाया है वैसे ही कुछ ये प्रोसेस ऑकर होती है। When pollination involves only one flower or 2 flowers born on same plant, it is called as self-pollination. मतलब क्या, जब किसी प्लांट पे एक ही टाइप के एक ही जैसे फ्लावर्स ग्रो होते हैं तो हम कह सकते हैं कि उस प्लांट ने सेल्फ पॉलिनेशन परफॉर्म किया। Whereas if it involves 2 flowers borne on plant of same species, it is क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब कि अगर किसी फ्लावर पे उसी स्पीशीज के 2 अलग अलग फ्लावर्स ग्रो हो जाते हैं तब हम कह सकते हैं कि उस फ्लावर ने क्रॉस पॉलिनेशन किया है। While discovering the new high yielding and resistant varieties of plants, scientists bring about the pollination with the help of brush. अब यहाँ पे सीड जर्मिनेशन पे एक एक्टिविटी भी है, वो है take a suitable glass vessel like conical flask or beaker. Add some garden soil in it and soak some pulse grains in it in such a way that you can observe them through glass. Water it every day and record the changes. आप जब ये एक्टिविटी करके देखेंगे तो जैसे यहाँ पे फिगर 3.15 में उस सीड का ग्रोथ दिखाया है वैसे आपको कुछ ऑब्जर्व करने मिलेगा कि जो ओव्यूल है वो डेवलप होके सीड बन जाएगा एंड ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाएगा फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये जो फ्रूट है वो ब्रेक होके उसमें के सीड्स ग्राउंड पे गिर जाएंगे एंड वो फेवरेबल कंडीशन में सॉइल में जर्मिनेट हो जाएंगे। अगर एंडोस्पर्म में जो स्टोर्ड फूड है वो सफिशिएंट हो तो उसकी मदद से जाइगोट फॉर्म होता है एंड दस न्यू प्लांटलेट फॉर्म होगा। इसे कहते हैं सीड जर्मिनेशन। ये एक्टिविटी आप जब करके देखेंगे तब आप खुद ये सब कुछ ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखिए। Now, this is the end of our topic. If you have any doubt regarding this topic, do ask in the comment section below. Do like and share the video. Thank you.